देखिए हमने पिछले टर्न पे पढ़ लिया था कि फॉर्मूले क्या हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस हो गई थी। अब आज हम पढ़ते हैं उसमें, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड का कैसे करेंगे, वो चीज़ें नियम होते हैं, वैसे ही यहाँ पे नियम चलते हैं कि किस तरह से अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होंगे तो उनमें किस तरह से। तो इसमें हमारी चलती है जो पहला टॉपिक आता है आज का, तो वो प्रथम स्थानांतरी गुण, प्रथम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। प्रथम स्थानांतरी गुण यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जो पुराना फॉर्मूला है, जो आप जानते हैं, उसके अंदर जो पैरामीटर है या जो स्केल है वो आपका थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्केल शिफ्ट करने का मतलब है जैसे हर चीज़ में जहाँ जहाँ पे वो पैरामीटर है वो उसमें सेम डिफरेंस, मतलब सेम एडिशन हो जाएगा या सेम डिफरेंस हो जाएगा। जैसे जैसे स्केल शिफ्ट करते हैं, जैसे यहाँ से आप नाप रहे हो 0 1 2 नाप रहे हो, अब स्केल आप यहाँ से रख दोगे तो हर चीज़ जो होगी मेज़र, वो आपकी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा मेज़र होगी। जहाँ जहाँ भी इसका यूज़ हुआ होगा वहाँ पे आप उतना ही डिफरेंस कर दोगे। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है। अब इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रूलिंग है, वो आपको याद करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। रूल याद करने से बेटर है आप ये देखें कि वो चीज़ कैसे क्या है, क्या करते हैं, ऐसा हो तो ये कर देते हैं, ये सिचुएशन आ गई तो हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे। ये चीज़ दिमाग में बैठाने वाली है इसके अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए, यदि एफ टी इज इक्वल टू, इसका लाप्लास अगर निकालना है आपने और वो एफ एस है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें पता है। ध्यान दीजिए पढ़ने का तरीका क्या है। लैप्लास ऑफ किसी फंक्शन का मुझे एफ एस मालूम है, कुछ पता होना चाहिए आपको। इतना पता होने के बाद तो एक रूल बनेगा कि ऐसा हो, इतना और चेंज कर दें तो ये फर्क पड़ जाता है। तो इसमें यह है कि अगर मैं इसके अंदर लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर कहा जाए कि इसका लैप्लास निकालिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सोचो कि फर्स्ट और सेकंड है तो फर्स्ट लैप्लास ऑफ सेकंड प्लस सेकंड लैप्लास ऑफ फर्स्ट कर दें ना, वो रूल्स डिफरेंशिएशन के हैं, यहाँ पे वो नहीं चलेंगे कुछ भी। तो यहाँ पर अगर मान लिया सपोज करिए मल्टीप्लाई में है फंक्शन, तो उस केस में मल्टीप्लाई भी किसका, अगर वो केवल ई टू द पावर ए टी का है तो आपके पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप इसका मल्टीप्लिकेशन का लैप्लास निकाल सकते हैं, और वो भी मल्टीप्लिकेशन केवल ई टू द पावर ए टी का। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो उसमें कभी कभी ये दिमाग काम करता है कि जैसे डिफरेंशिएशन होता था फर्स्ट सेकंड लगा दिया, ऐसे ही लैप्लास भी फर्स्ट सेकंड का लगा देंगे। ऐसे कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए अब ये ध्यान रखिए करते क्या है। तो करते ये हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला था एफ एस, उसमें जहां जहां एस है वहां वहां पर ई टू द पावर में जो ए लगा है उसको माइनस कर दिया जाता है। ये अगर आप ध्यान रखेंगे इसको तो ये आपकी कहलाती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ध्यान से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए जो बाद में आए हैं। बस सर इतना सही फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल इतना सही है, लेकिन ये चूंकि नया है आपके लिए, क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा ये चीज दिमाग में आपको बैठानी पड़ेगी, ठीक है ना। है तो जरा सा फिर से देख लीजिए, लैप्लास अगर किसी फंक्शन का आपको पता है और उस फंक्शन में ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई करके और फिर कहा जाए लैप्लास निकालो, तो आपको करना बस इतना है कि जो ओरिजिनल फंक्शन का लैप्लास होता है, मतलब इतने वाले का जो लैप्लास होता है, उसमें बस जहां जहां एस है वहां वहां एस माइनस ए कर देंगे, तो आपका ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन बनता है उसका लैप्लास निकल आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये लैंग्वेज समझिए आप, बस लिखी तो 2 लाइनें हैं केवल, लेकिन समझना बहुत है। अब इसके बेस पे हम कुछ फॉर्मूले भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे वो चेंज हो जाएंगे। हालांकि वो चीज़ अपने आप भी समझी जा सकती है, लेकिन यह है कि आपकी बुक में उसको अलग से दे भी रखा है। आप हेडिंग डाल दीजिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। केवल ये इसलिए है कि आपकी बुक में दे रखा है
कि आप लोग इस रूल से और ज़्यादा फ़ेमिलियर हो जाएँ, ठीक है ना? जैसे किसी चीज़ के साथ वक़्त बिताएँगे आप, टाइम बिताएँगे, तब आपको पता लगता है कि हाँ भाई वो कैसा है। पहली बार आप किसी से आदमी से मिलेंगे तो वो बिल्कुल ठीक ही लगेगा। वो सब कुछ सही से बात करेगा, बिल्कुल आदर के साथ बात करेगा आपसे, आप करके बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन अगर उसका स्वभाव जानना है तो फिर आपको उसको साथ 1-2 महीने रहना पड़ेगा। 1-2 महीने देखना पड़ेगा उसके साथ मिल-जुल के, तब आपको पता लगेगा कि किस पॉइंट पे वो उखड़ जाता है, किस पॉइंट पे वो हँसी-मज़ाक उसको कौन किस चीज़ में पसंद है, क्या उसके इंटरेस्ट है, क्या उसके वो हैं। तो पहला है लैप्लास ऑफ, अगर मेरे को e टू द पावर 80 t टू द पावर n दिया है, e टू द पावर 80 t टू द पावर n दिया है, तो देखिए t टू द पावर n का क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 होता है वैसे तो। ये अगर e टू द पावर 80 ना होता तो फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 होता। लेकिन e टू द पावर 80 लगने से अब क्या है, जहां जहां s है वहां s माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप s माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 कर देंगे। और अगर मान लिया सपोज आपका n जो है वो फैक्टर वो इंटीजर नहीं है, तो उस केस में यही चीज गामा n प्लस 1 अपॉन s माइनस ए टू द पावर n प्लस 1। एक ही साथ मैंने लिख दिए हैं, आपको ये मालूम है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है। ये कहाँ पर यूज करना है जब इंटीजर पॉजिटिव हो, और वो कहाँ पे यूज करना है जब मोर देन -1 हो, और कुछ भी नंबर हो सकता है वो। दूसरा देखिए, अगर मेरे को लैप्लास ऑफ e टू द पावर, और वो एक फॉर्मूला हमने साइन 80 का पढ़ा था ना, एक साइन 80 का पढ़ा था, तीसरा वाला कॉस 80 का पढ़ा था। अब इसमें क्या है, अगर आप e टू द पावर 80 यहां कर लोगे तो यहां साइन की जगह थोड़ी b लगा दो, ठीक है। e टू द पावर 80 तो साइन कॉस की जगह b लगा दो, तो ये हमारे दो नए फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। अब देखिए साइन और कॉस, अभी चूंकि आप नए हैं तो इसलिए फॉर्मूले याद करने में हो सकता है दिक्कत हो। आपके पास साइन और कॉस के फॉर्मूले भी एक बार नज़र में आ जाएंगे आपके, तो आप उनके बेस पे वो थोड़ा और याद हो जाएंगे, आपको एक बार और रिवाइज हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, साइन वाले में तो ऊपर जो साइन का कोफिशिएंट होता है वो आ जाता है, लेकिन कॉस वाले में क्या होता है, एस आ जाता है। और नीचे क्या होता है, एस स्क्वायर। अभी मैं केवल साइन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे तो सेम रहता है, ऊपर वाले में बस साइन वाले में कांस्टेंट आ जाता है और कॉस वाले में एस आ जाता है। अब देखिए e टू द पावर 80 मल्टीप्लाई किया, अभी तक तो केवल इसके फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ठीक है। b है तो b लगा दिया है, यहाँ पे ऊपर ये b रहता है, इसमें s रहता है। अब इसका e टू द पावर 80 अगर मल्टीप्लाई किया तो जहां जहां s है वहां वहां s माइनस ए कर दीजिए, तो एक तो यहाँ s माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए s दो जगह है तो ऊपर भी s माइनस ए होगा और नीचे भी s माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। देखिए आपको वो फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं और साथ ही साथ ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी थोड़ा और दिमाग में आ रही होगी। सेम ऐसे ही हाइपरबोलिक्स के लिख दें अगर हम, चौथा पांचवा, लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 साइन हाइपरबोलिक bt, और लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 कॉस हाइपरबोलिक bt। तो आप देखिए अब इसके बेस पे लिख सकते हो, ऊपर वाले में कोई बस नीचे माइनस आ जाता है ना, यही तो होता है। तो साइन वाले में b अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। और इसमें एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें माइनस का ये फर्क पड़ेगा। अदरवाइज फॉर्मूले सेम रहते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से जहां जहां एस है मैंने एस माइनस ए कर दिया है। अगर प्रूफ करने के लिए आ भी जाए तो आप इंटीग्रल परफॉर्म कर देना, ठीक है ना। सबका बेसिक मीनिंग तो वही है ना, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, और फिर ये आप लगा देना उसमें e टू द पावर 80 और ये साइन बी टी करके इंटीग्रेट करके। और सबसे अच्छा तरीका है ना कि जो चीज डिराइव करनी है उसमें सबसे अच्छा है, अगर ये इंटीग्रल आप ना भी कर पाओ आगे एक दो बार स्टेप करने के बाद, अगर नहीं खुल रहा, नहीं बंद हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिख दो ऑन सॉल्विंग वी गेट, और ये इजी आ जाएगा, बस खत्म। एग्जाम में देखिए एग्जामिनर कब समझता है कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, वो तब ये समझता है आपने ये लाइन लिखी फिर उसके बाद अगली लाइन में लिख के उसको काट दिया, ये नहीं है, फिर उसके बाद अगली लाइन लिखी और फिर उसके बाद फिर वो काट दी, फिर यहाँ से फिर शुरू कर दिया। बस यहीं से वो समझ जाता है कि ये आपका जो है वो, इसका मतलब बच्चा कंफ्यूज है, फिर वो थोड़ा सा भी ध्यान से देखेगा आपकी गलती पता लग जाएगी उसको। तो ये काटने का तरीका जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका, या तो आप एक छोटा सा कट यहाँ लगा दीजिए बस, ठीक है ना। अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा तो वो ये भी देख लेगा कट आपका हल्का सा छोटा सा, ताकि साफ नजर में दिखाई भी ना दे, ऐसा लगे पता नहीं मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वो।
ताकि साफ सुथरा दिखता रहे, तो वो उसको लगेगा कि हाँ सब कुछ सही किया है। या फिर कभी कभी कहा जाता है ना सिंगल लाइन से काट दीजिए, सिंगल लाइन ज्यादा दिखती ही नहीं है, तो आपका पेज साफ सुथरा रहेगा और वो समझेगा कि कोई गलती नहीं हुई है। और फिर लास्ट में ऑन सॉल्विंग और वी गेट और यही वाली चीज अगर लास्ट में लाके लिख दोगे आप, तो कहेगा ये तो आंसर आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही है। हाँ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी जाए बाई चांस, तो ये काटापीटी नहीं मचानी चाहिए। ये सबसे मतलब बैड इफेक्ट डालता है बच्चे की कॉपी पे। मतलब ना भी जाना हो अगर चीज, तो नजर तो चली जाएगी उसकी एग्जामिनर की। चलिए हम इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करते हैं। फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power 2t cos 3t, e to the power 2t cos 3t सॉल्यूशन। तो अब देखिए नजर आ रहा है आपको, इस फंक्शन का लैपलेस आपको मालूम है, और इस फंक्शन का आपको लैपलेस मल्टीप्लाई कर दिया गया, e टू द पावर से मल्टीप्लाई किया गया, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो हम चाहो तो पहले आप इसका लिख लो, सिंस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t, तो cos का क्या होगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस cos, हाइपरबोलिक तो है नहीं, सिंपल है तो प्लस आएगा बीच में, और cos के केस में ऊपर s आता है, और 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका मालूम है मुझे, हेंस ये देखिए सिंस और हेंस, ये सब इनकी कनेक्टिंग वर्ड्स की बहुत ज्यादा जरूर मतलब वैल्यू होती है। लोग इनको ध्यान ही नहीं देते हैं, बुक में लिखे रहते हैं, वो लोग समझते हैं वो में नहीं है, इसे पढ़ते रहते हैं। इसी से सब कुछ आप पता लगेगा कि आप कहानी क्या बननी है आपकी। तो लैपलेस ऑफ e टू द पावर 2t cos 3t अगर हमें करना है, तो जहां जहां s है वहां वहां s माइनस 2 कर देंगे, 3 का स्क्वायर नहीं, बस ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर सॉल्व करना है तो इसको होल स्क्वायर खोल दीजिए, बस इतना ही हो सकता है। ये रूल्स जो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ये दुनिया भर के तामझाम जो है इसमें, इसको दिमाग में बैठाना ही मेन काम है, फिर चैप्टर ये इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक और क्वेश्चन करिए, 2 बार बोर्ड में आया ये, लैपलेस ऑफ e टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी का मान बताइए। अब देखिए आपको डायरेक्टली इसका नहीं मालूम है, ठीक है, तो इसका डायरेक्टली नहीं मालूम है, तो पहले तो आपके सामने यही समस्या है, और फिर जब ये समस्या निपट जाए तो फिर आप इस समस्या पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम ये इस पे जुट जाते हैं ये काम करने पे। सबसे पहले एट फर्स्ट लिख दीजिए, ठीक है ना। एट फर्स्ट का मतलब पहले हम ये वाला काम तो निपटा लें, उसके बाद कहीं देखेंगे कि शिफ्ट करना है प्रॉपर्टी, तो नाउ वो नाउ हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये साइन स्क्वायर टी का लैपलेस निकालने पे काम करेंगे, जब इसका लैपलेस आ जाए तो उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के तब e टू द पावर माइनस टी का निकालेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का लेआउट हो गया, किस तरह से आप करेंगे। तो एट फर्स्ट हम निकालना चाहते हैं लैपलेस ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो अब इसके लिए cos 2 थीटा वही फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन के लिए निकालनी है, तो उससे आप यहाँ पर रख दें, तो cos 2t इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी इधर ले आए, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन और 2, ये चीज इसके में आ जाएगी, ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हमने यहाँ से वैल्यू रखी है, इज इक्वल टू हाफ बाहर ले लें आप, और अंदर क्या हो जाएगा, लैपलेस ऑफ 1 माइनस लैपलेस ऑफ कॉस 2t। अब देखिए अब 1 का भी पता है हमें और कॉस 2t का भी पता है, तो ये चीजें जो हैं हम लिख लेंगे। 1 का चाहे 1 अपॉन एस याद किया है आपने, नहीं याद किया है तो टी टू द पावर 0 कर लीजिए, और टी टू द पावर 0 करके फिर फैक्टोरियल 0 अपॉन एस टू द पावर 0 प्लस 1, जो भी मर्जी है आपकी, जैसे वही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो वो चाहे आप सीधे काट के 1 कर दीजिए, या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है ये याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का जैसे डायरेक्ट याद कर लीजिए 2x, या फिर 2x टू द पावर 2 माइनस 1 निकालिए, वही चीज है, डायरेक्ट याद कर लीजिए तो 1 अपॉन एस है, और नहीं तो फिर अपना फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला टी टू द पावर 0 मान लीजिए, उससे निकाल लीजिए। तो हम वही करते हैं, टी टू द पावर 0 ही वाला मान लेते हैं, सपोज हमें नहीं मालूम है, तो उस केस में टी टू द पावर 0 में ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1, माइनस कॉस 2t का लैपलेस, कॉस सिंपल है तो इसका मतलब s अपॉन
यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस और ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये आपका जो है वो लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बनता है। थोड़ा अभी एक स्टेप और कर सकते हैं हम, ये सब खत्म कर दो तो ये हो जाएगा हाफ और 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम भी ले लीजिए चाहे, फाइनल एक्सप्रेशन ही आ जाए। फिर नाउ को थोड़ा नीचे खिसका देते हैं, ये हाफ और अंदर एस एस स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो 2/s एस स्क्वायर प्लस 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ये लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी निकला। तो अब देखिए, जब आपने लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी निकाल लिया, तो अब लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिख दीजिए चाहे, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो उस केस में इतना इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, जहां जहां एस है वहां पे एस माइनस है, अब माइनस माइनस 1 खुद ही है वो वहां पे, तो एस 2/s माइनस माइनस 1 यानी कि एस प्लस 1, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 है तो एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आपका इतना बन जाएगा जा करके। अब मर्जी है आपकी, इस होल स्क्वायर को खोल लें नहीं खोलें वो आपकी मर्जी है, हालांकि खोल रखा है इन्होंने, तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 जो आएगा 4 में जुड़ जाएगा 5। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन में देखिए वो काम तुरंत हो जाता था, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया खत्म। यहाँ लैप्लेस के केस में आपको इस तरह से एडजस्टमेंट करके, रास्ते यहाँ पे थोड़े से अलग हैं। इन्हीं चीज़ों को आप बिल्कुल एकदम जल्दी से पढ़ जाओगे और कुछ नहीं समझोगे ज़्यादा, तो फिर नहीं, दिमाग में नहीं बैठ पाएंगी वो चीज़ें। एक बार और क्वेश्चन आया था, अगला कर लीजिए। क्यू क्वेश्चन इज इक्वल टू, यहाँ पे बस प्लस था, बोर्ड में आया था। ठीक है ना, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर टी साइन स्क्वायर टी। तो देखिए उस प्रोसीजर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लास्ट में आकर के यहाँ पे जहाँ पे ई टू द पावर टी निकालोगे, तो यहाँ पे s माइनस 1 और s माइनस 1 ये हो जाएगा, तो ये आपका s माइनस 1 और एस स्क्वायर प्लस 2s और प्लस 3 रह जाएगा बस यहाँ पे। समझ गए बात को आप? तो ये बिल्कुल सेम तरह के क्वेश्चंस थे, एक बार ई टू द पावर माइनस टी आया, एक बार ई टू द प्लस टी आया, तो दोनों केसेस में क्या क्या होगा तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ हाँ, सही 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 कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। -2s आएगा वो 5 ही रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 1 -2s, बिल्कुल। अच्छा देखो, मैंने सोचा और वो सोचने में वो हो गया मिस्टेक, चलिए अब सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखिए जरा, टी कॉस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करो। देखिए इसके लिए एक प्रॉपर्टी आगे भी आएगी कि अगर टी टू द पावर n से मल्टीप्लाई है तो क्या करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस टाइम पे कर नहीं सकते इसे। हमारे पास दो मेथड हो जाएंगे, एक हम आज करे ले रहे हैं और एक हम जब हम वो आगे वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि टी टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, तो वो हम दोबारा से तब देख लेंगे। तो अभी हम इसको आज के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लैप्लास ऑफ कॉस ए टी पे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि टी तो हम नहीं कर सकते कुछ भी इसका, सिंगल टी होता तो फॉर्मूला पता है, तो इसलिए कॉस ए टी को यहां पर हम क्या करेंगे, ई टू द पावर में ओपन कर लेंगे और टी से मल्टीप्लाई चलता रहेगा उसके अंदर। तो इसमें आप लिखेंगे गिवन फंक्शन जो है, आप चाहें तो ऐसे लिख लें, लैप्लास ऑफ टी कॉस ए टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ टी, और कॉस ए टी का आप क्या करेंगे, ई टू द पावर आई ए टी, खोल दीजिए ई टू द पावर आई ए टी समथिंग में, प्लस ई टू द पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2। साइन होता तो माइनस और अपॉन आई भी आता नीचे, ये इस तरह से आपने इसको खोल दिया, हाफ सबसे बाहर ले लीजिए, और अब अंदर क्या हो जाएगा, टी और लैप्लास, टी से पहले मल्टीप्लाई कर दो चाहे, और लैप्लास फिर अंदर टूट जाएगा जा करके, तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ टी ई टू द पावर आई ए टी एंड प्लस
लैप्लास ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ए टी। अब यहां पर देखिए टी का मालूम है मुझे और ई टू द पावर आई टी मल्टीप्लाई में है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे, टी का मालूम है हमें, ये इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो इसलिए तो इस चीज को थोड़ा सा लिख देते हैं। वी नो दैट क्या, लैप्लास ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल, वैसे टी टू द पावर 1 करके करें तो फैक्टोरियल 1 अपॉन एस टू द पावर 1+1, यानी कि 1/s²। एंड यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, देखिए दिखाई दे रहा है ये, हाँ अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, हाफ, और देखिए यहाँ पे टी का होता है 1/s² और ई टू द पावर आई ए लगा रहे हैं आप, तो 1/s माइनस आई ए का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 1/s² है और उसमें ई टू द पावर आई ए, तो वो माइनस में आई ए चला गया, और प्लस इसमें क्या आएगा 1/s माइनस माइनस आई ए, यानी कि s प्लस आई ए का होल स्क्वायर। साइन एफ टी की वैल्यू नहीं, साइन उसकी वैल्यू तो कॉस की वैल्यू तो लगा सकते हो तुम, लेकिन फिर टी का क्या करोगे, टी का मल्टीप्लाई है ना, उसमें क्या करोगे, टी के मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी हम अभी आई नहीं है हमारे पास, है वो वैसे चैप्टर में मैं बता रहा हूँ ना, उस प्रॉपर्टी को पढ़ के फिर आपका पास दूसरा भी मेथड आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे अब तक के रूल्स के हिसाब से अगर मुझे ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर पाऊंगा। तो देखो क्या होगा, हाफ बाहर है और अंदर s माइनस आई ए का होल स्क्वायर और s प्लस आई ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका s प्लस आई ए का होल स्क्वायर और प्लस s माइनस आई ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ s² प्लस i² प्लस 2s आई ए एस कर देते, आई ए से जो भी है, प्लस s² प्लस i² माइनस 2i अपॉन ये होल स्क्वायर एक साथ लगा लो, तो s माइनस आई ए और s प्लस आई ए, ये बन जाएगा। इसमें से ये 2i ये सब कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, हाफ, ऊपर हो जाएगा 2s² प्लस 2i²a²। पता नहीं ये दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं, हाँ दिख रहा है, डिवाइडेड बाई, और अंदर क्या हो जाएगा s² माइनस i²a² टू द पावर स्क्वायर, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, अंदर s² i² -1 यानी माइनस a², s² i² -1 तो ये प्लस a² टू द पावर स्क्वायर। हाँ ये इतना आंसर आ रहा है। लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप में क्या है, ये तो सिंपल ही सॉल्व किया है, इधर देख लो, ये बस एलसीएम लिया है, ऊपर एलसीएम लिया, खोल दिया, उसको काट दिया, ठीक है, वो जुड़ गए, जो भी जुड़ गए, 2 कॉमन लेके कट भी गया बाहर से, और नीचे हमने क्या किया है, ये होल स्क्वायर है, दोनों का कंबाइंड स्क्वायर कर दिया, तो ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो गई, ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई, तब i² की वैल्यू -1 डाल दी सब जगह, और इतना ये फाइनल आंसर आ गया। जैसे जो क्वेश्चन हम पीछे करे हुए हैं उसमें क्या करते थे, जैसे इतना करना है तो इसको हम क्या करते थे, एट फर्स्ट पहले कर लेते थे, एट फर्स्ट टी का निकालते थे, फिर उसके बाद ये अप्लाई करते थे, 2 स्टेप में करते थे डिटेल में, वही चीज यहाँ पे एक ही स्टेप में निपटा दी है, और हर एक में टी है, दोनों में, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, तो हमने टी का लिखा है क्योंकि टी का होता है इतना इतना, और इसी पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो टी से ई टू द पावर आई ए टी से जब टी में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, तो वो ये आ जाएगा, और इस टी में ई टू द पावर आई ए टी से मल्टीप्लाई होगी तो वो ये आ जाएगा, तो 1/s² का फॉर्मेट रहा दोनों जगह, इसमें बस उसमें माइनस का ये हुआ, इसमें माइनस का माइनस आई हुआ, तो वो प्लस हो गया जा करके। एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा नेक्स्ट, टी साइन ए टी, तरीका यही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मेट रहेगा, साइन का फॉर्मूला आपकी बार खुल जाएगा, माइनस यहाँ 2i यहाँ आ जाएगा, और मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख के दे रहा हूँ, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। टी साइन ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए अगर कहा जाए तो ये आ रहा है 2as अपॉन s² प्लस a² होल स्क्वायर, ये आंसर है इसका, ठीक है ना, तो इसको आप लोग जो है ट्राई कर लेना। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन में हालांकि पिछले कंसेप्ट पे है, नॉर्मल फॉर्मूले पे बेस्ड है,
लेकिन देखिए क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, है ना, एक होते हैं मतलब जैसे प्रॉपर्टी पे आया तो थोड़ा टिपिकल हो गया, लेकिन एक होते हैं कि कंसेप्ट्स तो नॉर्मल लगे हुए हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाती है, उसमें एडजस्टमेंट हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन जो है वो टफ बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब अगर ये पेपर में एकदम से डायरेक्ट दे दिया जाए तो आप हो सकता है इसमें प्रॉब्लम में पड़ जाए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करें कि, हालांकि सिद्ध करना है लेकिन मुश्किल पड़ता है ये। लैपलेस ऑफ साइन रूट टी, लैपलेस ऑफ साइन रूट टी इज इक्वल टू होता है रूट पाई अपॉन 2s टू द पावर 3/2 2s टू द पावर 3/2 e टू द पावर -1/4s, e टू द पावर -1/4s, ये प्रूफ करना है। देखिए अगर डिफरेंशिएशन होता मेरे पास तो कितना आसान था, चेन रूल लगा देते, साइन रूट एक्स है, कॉस रूट एक्स हो जाता, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स और हो जाता, तो 1/2√2 समथिंग आ जाता, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। ये 1 मिनट का क्वेश्चन था। लेकिन लैपलेस के केस में ये चीज ऐसे नहीं होती, क्योंकि चेन रूल वगैरह या उस तरह की चीजें यहाँ नहीं चलती हैं। यहाँ पर इसके अपने रूल्स होते हैं, जिसमें से हमने एक आज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ और ही तरीके से सॉल्व होगा। साइन के अंदर अगर कुछ और दे दे, वो रूट समथिंग लगा दिया है वेरिएबल पे, तो फिर उस केस में फिर हमें और तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। LHS, L लैपलेस ऑफ साइन रूट टी। तो देखिए अब इसमें तरीका यह है कि या तो आप इसको 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रल में चले जाओ, ठीक है ना, और अगर वहां नहीं जाना चाहते तो फिर आप इसमें फॉर्मूला लगाओ साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए फिजिक्स में जैसे कभी कभी नहीं यूज करते हैं कि इफ थीटा इज स्मॉल, तो थीटा इज स्मॉल में तो साइन थीटा ऑलमोस्टली इक्वल टू थीटा कर देते हैं, वो चीज यहीं से आती है बेसिकली, ठीक है ना। थीटा क्यूब थीटा 5 बहुत छोटे हो जाएंगे तो ऑलमोस्टली थीटा, और कॉस थीटा के फॉर्मूले में 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 समथिंग होता है, तो उसमें जब थीटा स्मॉल करते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका ऑलमोस्टली 1 कर दिया जाता है। इसको तो लोग समझा लेते हैं, थीटा बहुत छोटा यानी कि 0 मान लो तो कॉस 0 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे थीटा बहुत छोटा 0 मान लें तो वो फिर अटक जाते हैं कि वो तो 0 हो जाना चाहिए, तो इसलिए वो एक्चुअली यहाँ से चीजें आती हैं निकल के, तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये हो गया आपका लैपलेस ऑफ साइन रूट टी, इसको आप लैपलेस ऑफ साइन टी टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, और फिर इस पे ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो ये हो जाएगा लैपलेस ऑफ टी टू द पावर हाफ माइनस टी टू द पावर हाफ का क्यूब, टी टू द पावर हाफ का क्यूब करोगे तो टी टू द पावर 3/2 आ जाएगा, है ना, अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी टू द पावर हाफ का 5 करोगे तो 5/2, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन। ये इस तरह से लैपलेस सीरीज खुल जाएगी। एक और टर्म भी लिख लो, टी टू द पावर 7/2 अपॉन रूट फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन। अब देखिए लैपलेस सब पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लैपलेस ऑफ टी टू द पावर हाफ माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 लैपलेस ऑफ टी टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 लैपलेस ऑफ टी टू द पावर 5/2 प्लस माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 लैपलेस ऑफ टी टू द पावर 7/2 प्लस सो ऑन। अब देखिए टी टू द पावर हाफ, तो टी टू द पावर एन का फॉर्मूला जब फ्रैक्शन वगैरह दिए हो तो गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 ये होता है जाकर के, तो ये हो जाएगा आपके पास टी टू द पावर 1/2 का मतलब हो जाएगा गामा हाफ प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर हाफ प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं
टी टू द पावर 3/2 का गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 गामा 5/2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर 5/2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 गामा 7/2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर 7/2 प्लस 1 प्लस सो ऑन। अब देखिए सीधा साधा एडजस्टमेंट है, आपको लैप्लास के कंसेप्ट खत्म, जितना करना था कर लिया आपने लैप्लास। अब उसके बाद जो है ये लाना है, बस ये चीज कैलकुलेशन है आपके सामने। इसमें आप देख लीजिए थोड़ा सा e टू द पावर -1/4s, यानी कि ये e टू द पावर x का फॉर्मूला होता है 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन, इस तरह से करके x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इस तरह से करके होता है। तो आप इसके बेस पे अगर e टू द पावर -1/4s लिखेंगे तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/4s, ठीक है ना, और प्लस 1/2 -1/4s का स्क्वायर, यानी कि प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह की कुछ सीरीज आपकी बनेगी, ये हमने अंदाजा लगाया है। रूट पाई आपका अभी गामा सॉल्व करेंगे, रूट पाई वहां से आ जाएगा। नीचे एस टू द पावर 3/2, देखिए एस टू द पावर 3/2 यहाँ से बन जाएंगे, ये बनेगा, ये और ज्यादा पावर बनेगी, ये बनेगा। तो इसके आगे नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगा के इसमें ये क्या हो जाएगा, गामा हाफ प्लस 1, तो इसमें से ये देखिए गामा n+1 इज इक्वल टू क्या होता है, n गामा n, या फिर आप इसको 3/2 कर लो और एक कम से खोलना शुरू करो, जैसी आपकी मर्जी है, आप ऐसा ही करो, गामा 3/2 कर लो अपॉन एस टू द पावर 3/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 गामा 5/2 अपॉन एस टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 गामा 7/2 अपॉन एस टू द पावर 7/2 प्लस 1, उसको छोड़ ही दो, वो एडजस्टमेंट बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा नहीं तो आपके लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप गामा 3/2 का एक कम हाफ और फिर उसके बाद रूट पाई। फ्रैक्शंस में यही है कि हाफ को करेंगे जब जैसे कितना भी, तो एक कम 1/2 और फिर जब 1/2 तक आ जाए तो रूट पाई और एक्स्ट्रा में लगाएंगे, ये तरीका ध्यान रखिए। अपॉन एस टू द पावर 3/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये 5/2 का क्या होगा, 3/2 1/2 एंड रूट पाई अपॉन एस टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 गामा 7/2 होगा, एक कम 5/2 एक कम और 3/2 इंटू हाफ इंटू रूट ऑफ पाई अपॉन एस टू द पावर 7/2 प्लस सो ऑन। समझ नहीं आया, देखो गामा खोला है बस हमने, गामा खोलने के लिए क्या है, हाफ, मतलब एक कम करके खोलना शुरू कर दो, और इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं, और ये इसमें है क्या बोलते हैं 1 तक पहुंच जाएगा, और अगर हाफ में है तो फिर वो जब तक हाफ आ जाए उसके बाद रूट पाई, जैसे 5/2 है तो 3/2 1/2 रूट पाई, गामा 7/2 है तो एक कम से खोलना स्टार्ट करो, 5/2 से खोलना स्टार्ट करो, 3/2 5/2 3/2 एक एक कटाते चले जाओ, और लास्ट में जहां पर आए हाफ आ जाए तो उसके बाद एक रूट पाई और लगा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन मिल सकता है आपको, हाफ सब में है, ठीक है, हाफ चाहिए भी हमें, रूट पाई चाहिए, और एस टू द पावर 3/2 सब चाहिए हमें। तो आप क्या करेंगे, हाफ 1/2 रूट पाई, ये रूट है ना, रूट पाई और अपॉन एस टू द पावर 3/2, ये कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा 1/1 - 1 इंटू 3/2, ये हाफ इतना ही तो गया है, बस इतना ही गया है यहाँ से बस, तो ये 3/2 आएगा, और एस टू द पावर कितना बनेगा, एस टू द पावर 3/2, 3/2 गया है तो नहीं, एस टू द पावर 1/2 बनेगा, 5/2 में से 3/2 गया, 5/2 माइनस 3/2 2/2, एस एस बनेगा केवल, ठीक है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, यहाँ पे आपका 5 इंटू 3 15/4, 15/4 बनेगा। अरे फैक्टोरियल को खोल भी देते हैं ना, क्योंकि फैक्टोरियल में हमारे वहां से काम नहीं आएंगे कि आप सोचो ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल बन के ई टू द पावर में एडजस्ट हो जाए, ई टू द पावर एक्स में, ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप इसे भी 3 × 2 × 1 खोल दीजिए, इसे इसे भी 5 × 3 ऊपर है, और यहाँ पे इसको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 खोल दीजिए, और एस टू द पावर 7/2 में से 3/2 गया तो 4/2, यानी कि एस स्क्वायर आएगा प्लस सो ऑन। सीरीज मतलब ऐसा नहीं आएगी कि हलवा एकदम से कि बस उसको ई टू द पावर आपने लिख दिया।
तो ये हो जाएगा रूट पाई अपॉन 2 टू द पावर 3/2 1 माइनस, बस आप इतना देखे रहिए कि यही चीज आ जाए, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल, 2 4 हो जाएगा, 1/4s। देखो आया ये, वो सोच के रख लिया है तो उससे मिला के ला पाएंगे हम, अदरवाइज ऐसे दिमाग में नहीं आएगा किसी के। और अगर ध्यान भी रखिएगा, अगर उसने क्वेश्चन ये पूछ भी दिया तो आप ध्यान रखिए, इसमें ऐसा होता है कल को मान लिया पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लास ऑफ साइन रूट टी, वो प्रूफ करने के लिए ना बोले, ये ना बोले कि प्रूफ करो इतना होता है, वो क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, बस खत्म, ठीक है ना। तो आपको फिर वो आंसर लाना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि वो उनके फॉर्मेट भी रटने पड़ जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहानी होगी, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 2 बचाइए और 4 का स्क्वायर और s का स्क्वायर, तो 1/4s का स्क्वायर हो गया, और 2 जो बचा वो 1/2 हो गया, और बीच में क्या लग गया, प्लस। देखिए अगला टर्म एडजस्ट हुआ, 1/2 1/4s का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस सो ऑन कर दीजिए। बस अगली लाइन में इसे e⁻⁻4s, इसीलिए मैंने वो 7 वाला टर्म इसीलिए छोड़ दिया, क्योंकि वो भी एडजस्टमेंट करके और बड़े एडजस्टमेंट होंगे। आप बस ऐसे ही पहचान लो, एकदम से सॉल्व करके पहचान में नहीं आएगा ये, क्योंकि एकदम से सॉल्व करोगे तो आप कैलकुलेशन करके रख दोगे, बस सीरीज कहाँ बना पाओगे। वो तब सोच लिया जाता है जब ये फैक्टोरियल्स वही रहते और फिर एडजस्ट हो जाते किसी और सीरीज में। यहाँ तो उन्हें खोल के तब कुछ और नया फैक्टोरियल आ रहा है। तो अब आप इसको e⁻⁻1/4s कर देंगे, तो रूट पाई अपॉन 2 टू द पावर -1/4s, यही आपका राइट साइड हो गया, राइट हैंड साइड, और इस तरह से ये आपका प्रूफ हो जाता है। चलिए अच्छा, फिर खत्म करते हैं हम क्लास आज की, और कल जो है फिर हम कुछ और प्रॉपर्टीज देख के उनको मतलब दिमाग में बैठाएंगे, तो क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं हम।